नमस्कार दोस्तों। डिजिटल इकोनॉमी का असली इंजन क्या है? न बैंक, न कंपनियां, बल्कि डेटा सेंटर्स, जो हर ऐप, क्लाउड सर्विसेज और डिजिटल ट्रांजैक्शंस को सपोर्ट करते हैं। अब सरकार ने इन्हें बढ़ावा देने के लिए 20 साल तक टैक्स ब्रेक देने की तैयारी की है। क्या है प्रस्ताव? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी यानी मीटी ने नेशनल डेटा सेंटर पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार किया है। इसमें कहा गया है कि डेटा सेंटर डेवलपर्स को 20 साल तक टैक्स एग्जम्पशन मिलेगा, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। शर्तें क्या हैं? कैपेसिटी एडिशन, हर कंपनी को मिनिमम 100 मेगावाट डेटा कैपेसिटी बनानी होगी। पावर यूसेज इफेक्टिवनेस और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन टारगेट्स पूरे करने होंगे। साथ ही फॉरेन कंपनीज को परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट स्टेटस मिलेगा अगर वो कैपेसिटी इंडिया में बाई करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जीसीसी हब्स को बढ़ावा। ड्राफ्ट पॉलिसी में साफ कहा गया है कि डेटा सेंटर सिर्फ सर्वर रूम्स न रहे, इन्हें एआई डेवलपमेंट सेंटर्स, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स और क्लाउड क्लस्टर्स में बदला जाए। स्टेट्स को इनकरेज किया जाएगा कि वो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के पास लैंड उपलब्ध कराएं, ताकि आईटी और मैन्युफैक्चरिंग दोनों को डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा मिले। पर क्यों है ये इतना जरूरी? भारत का डेटा सेंटर मार्केट 2019 से हर साल 24% की दर से बढ़ रहा है। आज हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 1825 मेगावाट है और 2025 तक ये कई गुना होने वाली है। ये पॉलिसी नई जॉब बनाएगी, साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करेगी और एआई मशीन लर्निंग जैसी टेक को बूस्ट देगी। इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी अगर $5 ट्रिलियन ड्रीम तक पहुंचना चाहती है तो डेटा सेंटर की बैकबोन को मजबूत करना जरूरी है, और सरकार पर यह टैक्स हॉलिडे उसी दिशा में एक बोल्ड स्टेप है। आपको क्या लगता है? क्या ऐसे टैक्स ब्रेक से भारत ग्लोबल डेटा हब बन सकता है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी और लैंड जैसी प्रैक्टिकल चुनौतियां इसे धीमा कर रही हैं? कमेंट में लिखिए अपनी राय। थैंक यू।